हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जेंस आपको कई बार काफ़ी टफ लगते हैं, तो ये कन्वर्जेंस का मैंने पहला वीडियो बनाया है। ये 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे के सारे कन्वर्जन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सबके सब बोर्ड्स में आए हुए कन्वर्जन है। कोई 2 बार आया है, कोई 3 बार आया है, कोई 1 बार आया है। तो ये सारे के सारे बोर्ड्स के आए कन्वर्जन है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट करा है, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन से। पहला कन्वर्जन देखिए मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स के नाम नहीं लिखे हैं, है ना, और ना ही जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है उस रिएक्शन का नाम लिखा है। तो यहाँ पे हमारी दोनों चीजें रिवाइज हो जाएंगी। एक बार आप नेमिंग भी देखते चलेंगे और जो रिएक्शंस हैं उनके भी नाम एक बार रिवाइज हो जाएंगे। शुरू करते हैं। देखिए इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। और 2 ब्रोमो प्रोपेन से जो हमें बनाना है वो हमें बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए मैंने पहला यहाँ पे लिखने में गड़बड़ हो गया। हमें जो इससे बनाना है वो बनाना है 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रोमीन दूसरी पोजीशन पे है और पहली पोजीशन पे लगाना है। देखिए ध्यान से समझिए, डबल बॉन्ड में जब भी वो पोजीशन को शिफ्ट कराएंगे 2 और 1 के बीच में, तो हमें 2 चीज़ों की हेल्प लेनी है। एक तो पेरोक्साइड इफेक्ट की हेल्प लेनी है, क्योंकि जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है वो मार्कोनी-कोव्स का अपोजिट चलता है। और जो दूसरी हेल्प हम यहाँ पर लेंगे वो एल्कोहलिक KOH की लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे एल्कोहलिक KOH से काम चल जाएगा हमारा। ये एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन, और एक्वस KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। हमें करना है एलिमिनेशन, हमें ब्रोमीन यहाँ से हटानी है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट करना है। चलिए शुरू करिए। एल्कोहलिक KOH डालेंगे, एक ब्रोमीन एक H निकल गया, ये बन गई आपकी प्रोपीन। और देखिए अगर प्रोपीन में अगर आपने HBr नॉर्मल कंडीशन में ऐड करा तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा। भाई इस ब्रोमीन के 2 पार्ट ना, एक H+ और एक Br-, आपको अच्छी तरीके से पता है कि नेगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और हमें नेगेटिव यानी कि ब्रोमीन वहां जोड़ना है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। इसलिए हमें साथ में लेना पड़ेगा पेरोक्साइड। कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करना हो, सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल नहीं, अगर आपको पहली पोजीशन से दूसरी पर बॉन्ड शिफ्ट करना हो या दूसरी से पहली पर शिफ्ट करना हो, तो आप जो है वो एल्कोहलिक KOH और पेरोक्साइड का हेल्प लीजिए। अभी आगे करते हैं, और भी कन्वर्जन आएंगे। अगला देखिए ये है बेंजीन, और ये क्या है, ये है पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो भाई ऐसे कन्वर्जन को करने के लिए क्या करें, देखिए ऐसे कन्वर्जन को करने के लिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेन कंपाउंड क्लोरोबेंजीन है, तो आपको पहले क्लोरोबेंजीन बनानी है और उसके बाद उसका नाइट्रेशन कर देना है। बना लीजिए, फेरिक क्लोराइड के साथ क्लोरीन ले लीजिए, बनेगा क्लोरोबेंजीन, और उसका नाइट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कर दीजिए, तो पैरा पोजीशन पर जो है वो नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। अगला कन्वर्जन देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है और इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ये है बाइफेनाइल। लिख लीजिए आप अपने पास, जब भी आप वीडियो देखें कॉपी पेन लेके बैठा करिए। ये हो गया बाइफेनाइल। कौन सी रिएक्शन है ये, सोडियम के साथ ईथर, वुड्स रिएक्शन है ना। आपको बहुत स्पेसिफिक लिखना है तो आप ड्राई ईथर कर लीजिए। 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम एल्किल हैलाइड के और 2 लेंगे, ये एराइल हैलाइड है यहाँ पर, है ना, तो 2 मॉलिक्यूल एराइल हैलाइड के और 1 सोडियम ले लीजिए। सोडियम भी 2 हो जाएंगे और NaCl निकल जाएगा, आपका बाइफेनाइल बन जाएगा। डायरेक्ट रिएक्शन है। देखिए कई कन्वर्जन नहीं होते हैं, वो एक्चुअली उन्होंने डायरेक्ट रिएक्शन पूछी होती है, तो लेकिन आपको ऐसा लगता है कन्वर्जन पूछा है तो कुछ बहुत टफ होगा, तो आप उसके लिए करिए ये कि सबसे पहले उसको फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करते ही आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिखाई देने लगेगी। अगला देखिए, ये फिर से क्या है, प्रोपीन 1, और इससे हमें क्या बनाना है, आयोडो प्रोपेन बनाना है। अब फिर से 2 पार्ट में होगा, पहले सैचुरेट करिए, इसके डबल बॉन्ड को खत्म करिए, और उसके बाद जो है सैचुरेट कैसे करेंगे, HBr ले लीजिए पेरोक्साइड के साथ। देखिए फिर से ध्यान रखिए, अगर आप पेरोक्साइड नहीं लेते तो आपका जो ब्रोमीन होता भाई, इस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन यहाँ पर कम है, और अगर हाइड्रोजन यहाँ पे कम है तो ये ब्रोमीन भी इसी जगह पे आकर के लगेगी। मगर हमें जो सब्स्टिट्यूशन कराना है वो टर्मिनल पोजीशन से कराना है, इसलिए आपको फिर से यहाँ पे पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, तो लगेगा एंटी मार्कोनी-कोव्स रूल, और ये आपका ब्रोमीन पहले अटैच होगा और फिर NaI के साथ
एसीटोन में रिएक्शन कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो गई आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ब्रोमीन दे दीजिए, आयोडीन ले लीजिए, और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बन गया CH3CH2I। तो ये आपका हो गया। और आप बताइए हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को क्या कहते हैं। हाँ भाई, अगला कन्वर्जन ये है ब्रोमोबेंजीन, है ना। और ये क्या है, इसको देखिए, ये मेन ग्रुप जो है वो आपका एसिटोफिनोन है, और एसिटोफिनोन पे ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगी हुई है, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, COCH3 लगाना है। देखिए, इसको देखते ही आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये और कुछ नहीं है, ये फ्रीडल क्राफ्ट है। कहीं पर एल्काइल ग्रुप लग जाए, CH3 लग जाए, या COCH3 लग जाए, दैट इज नथिंग बट फ्रीडल क्राफ्ट। CH3COCl से एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करा लीजिए, बन गया आपका कंपाउंड। अगला फिर से देखिए, हमारे सामने है प्रोपीन, और प्रोपीन से हमें क्या बनाना है, फ्लोरोप्रोपेन बनाना है। देखिए, इस वाली रिएक्शन और इस वाली रिएक्शन को देखिए, ये बिल्कुल एक सा कन्वर्जन है। स्टेप 1 वही, HBr के साथ पेरोक्साइड, आपका बना ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे हमें आयोडीन चाहिए था, तो हमने इसे फिंकलस्टीन, मैंने आपसे पूछा था ना भी हैलोजन एक्सचेंज को क्या कहते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने इसको फिंकलस्टीन से करा, लेकिन आपको पता है कि अगर फ्लोरीन लगानी हो तो दैट इज अ वेरी स्पेशल केस, एंड दैट इज डन बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या लेंगे, AgF ले लीजिए, फिर से हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, AgBr निकल जाएगा, फ्लोरीन अटैच हो जाएगी। कम टू द नेक्स्ट वन, ये है एनिलीन और ये है ब्रोमोबेंजीन। अब एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बनाना है। देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि एनिलीन की ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं उसमें कुछ भी बनाने के पहले हमें डाइअजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ता है। क्या करते हैं, NaNO2 को HCl के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं, पहला बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। और आपको जो चाहिए, क्या होती थी हमारी सैंडमेयर्स रिएक्शन, जिसका हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे उसी का कॉपर सॉल्ट लेंगे। जैसे मुझे यहाँ ब्रोमीन चाहिए तो H के साथ Br और Cu के साथ Br। अगर यहाँ क्लोरीन चाहिए होती तो H के साथ Cl और Cu के साथ भी Cl। ये क्या है, ये पूरा सेट है सैंडमेयर्स रिएक्शन का। अगला फिनॉल से, इसे क्या कहते हैं, दिस इज टोलुइन। फिनॉल से बनानी है टोलुइन। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें फिनॉल का ऑक्सीजन उड़ाना है, बिकॉज ऑक्सीजन हटा करके कार्बन लगानी तो फिनॉल को तो पूरा गायब करना पड़ेगा। और प्लीज याद रखिए कि फिनॉल का अगर ऑक्सीजन हटाना है तो जिंक की थोड़ी सी डस्ट डाल दीजिए, वो जिंक पूरा ऑक्सीजन लेके चलती बनेगी, जिंक ऑक्साइड बना के बचेगा केवल बेंजीन। और बेंजीन पे CH3 लगाया, करेंगे क्या, फिर से फ्रीडल क्राफ्ट। देखिए, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट थी तो CH3COCl लिया था, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट है तो हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है। अगला कन्वर्जन, ये है आपका फिनॉल और ये है आपका एरोमेटिक ईथर, जिसे आप मिथाइल फिनाइल ईथर भी कह सकते हैं, एनिसोल भी कह सकते हैं। चलिए, क्या करना पड़ेगा इसमें, जरा ध्यान दीजिए। करना ये पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन हटा के हमको एक मिथाइल ग्रुप लगाना है ना। तो मिथाइल ग्रुप लगाने के लिए हमें हैलोजन एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। ये देखिए, आपके सामने हैलोजन एक्सचेंज थी। हैलोजन एक्सचेंज है तो कहीं ना कहीं सोडियम को एंटर कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले Na से रिएक्शन कराइए, ये वाटर निकल गया, ये H, ये OH, यहाँ पे आ गया ONA, और इसकी CH3I से रिएक्शन कराइए, NaI निकल गया और यहाँ पे लग जाएगा CH3। देखा जाए तो ये भी कन्वर्जन नहीं है ये नॉर्मल रिएक्शन ही है ना। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे फोकस करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको सेकेंड पोजीशन से पहली पोजीशन पे हैलोजन एक्सचेंज करना हो तो आपको अल्कोहलिक KOH और पेरोक्साइड की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको अल्कोहल पहली पोजीशन से, मतलब प्राइमरी अल्कोहल से अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो प्लीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दो बातें। पहली बात तो यहाँ पे कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 3 है। अगर 2 से 3 कार्बन करने हैं और प्लस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी शिफ्ट करनी है तो आपकी हेल्प करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप लेंगे तो वो आपको एक तो कार्बन दे देगा CH3, राइट, और दूसरा आपको ग्रुप को शिफ्ट करने में भी मदद देगा। कंप्लीट रिएक्शन आप अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ लीजिए। चलिए देखिए क्या करें, सबसे पहले तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराइए। ऑक्सीडाइज कराइए कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, बन गया एसिटल्डिहाइड, राइट। और इस एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन आप CH3MgBr मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और वाटर के साथ करा दीजिए, आपको मिल जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
चलिए अगला कन्वर्जन, इसको पहचानते हैं क्या है? ये देखिए बेंजीन के ऊपर CH, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर, यस ये क्यूमीन है ना। क्यूमीन से बनाना है फिनॉल, मतलब ये जो ऊपर जितने कार्बन लगे हैं सबको उड़ा देना है। ये बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है, एक्चुअली ये फिनॉल की प्रिपरेशन है, ये कोई कन्वर्जन नहीं है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन को हीट कर दीजिए क्यूमीन के साथ में, तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में अटैच हो जाएगा और बना लेगा एक पेरोक्साइड बॉन्ड। थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए तो ये पूरा कंपाउंड यहां से निकल जाएगा, बन जाएगा फिनॉल। अगला देखिए, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड दिस इज फिनॉल। क्या करना है, इस पूरे को हटाना है यहां से, तो सबसे पहले सोडियम से रिएक्शन कराइए, SO3Na बनेगा, फिर से NaOH डालिए और NaOH डालते ही यहां से Na2SO3 निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये देखिए ये क्या करना है, हमें एनिलीन से फिनॉल बनाना है। तो एनिलीन से मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड एनिलीन से बनाना है तो आपको पहला काम ये करना चाहिए कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना चाहिए। बना लीजिए NaNO2 के साथ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये बन गया बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। डालिए वाटर और हीट कर दीजिए, उससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन निकल जाएगी वाटर के H2O में से, है ना। वाटर को अगर आप डिवाइड करें तो बनेगा H+ और OH माइनस, ये H+ और ये OH माइनस। अब देखिए नाइट्रोजन की गैस हीट करते ही निकल जाएगी, ये HCl निकल गया, यहाँ क्या आ गया OH। अगला कन्वर्जन देखिए, इसमें इन्होंने क्या करा है, पहले कंपाउंड का नाम क्या है एसीटोन और दूसरा कंपाउंड क्या है टर्शियरी अल्कोहल है। नाम अगर आप लिखें तो इट इज, ऐसे बनेगी चेन आपकी, ये 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल और प्रोपेनॉल 2, यस 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। तो अब क्या करें, इसमें सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दीजिए, पूरा पूरा ऐड हो जाएगा, ये बनेगा कंपाउंड OMgBr, यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो हिस्से करिए, ये प्लस प्लस, ये माइनस, ये माइनस, तो MgBr पूरा ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और मिथाइल यहाँ अटैच हो जाएगा। वाटर से हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, बन गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। अगर आपको याद हो तो ये भी कोई कन्वर्जन नहीं है, ये जब आपने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन तो वहां पे ये नॉर्मल रिएक्शन थी। ठीक, देखिए आप कोई बहुत टफ कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगला देखिए, ये है आपका प्रोपेनॉल 1 और ये है आपका प्रोपेनॉल 2। फिर से हम प्रोपेनॉल की पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। ये देखिए आपने अभी यहां पर ये रिएक्शन करी थी, रिपीट हो गया ये मामला, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, रिपीट नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे 2 कार्बन से 3 बनवाए थे इन्होंने और यहाँ पे 3 के 3 कार्बन है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ OH की पोजीशन शिफ्ट करनी है, यहाँ पोजीशन भी शिफ्ट करनी थी और कार्बन भी बढ़ाने थे। यहाँ कार्बन बढ़ाने थे तो हमने हेल्प ली थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, यहाँ पर हमें सिर्फ पोजीशन शिफ्ट करनी है। तो थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इस पोजीशन से H और इस पोजीशन से OH निकल जाएगा, बीच में आ जाएगा एक डबल बॉन्ड और फिर से हाइड्रेशन कर दीजिए। एक बार डिहाइड्रेट करिए, एक बार हाइड्रेट कर दीजिए। नॉर्मल हाइड्रेशन मार्कोनिकोव से, तो प्राइमरी पोजीशन से अल्कोहल सेकेंडरी पोजीशन पे आ जाएगा। अगला कन्वर्जन देखिए, ये है प्रोपीन और ये है प्रोपेनॉल 1। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये कोई कन्वर्जन नहीं है, ये नॉर्मल आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। जब आप हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन करते हैं तो उसमें जब आप एल्कीन लेते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। आप अपने नोट्स में जाकर के हाइड्रोबोरेशन को रिवाइज कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप B2S6 लिखेंगे साथ में पेरोक्साइड लिखेंगे और साथ में अल्कलाइन मीडियम लिखेंगे, इसमें से अगर कोई भी एक रिएजेंट आप मिस करते हैं तो ये रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगी। अगला फिनॉल से, इसको पहचानते हैं क्या लिखा हुआ है, ये है ना 2,4,6, दिस इज पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड। कुछ नहीं करना है, नाइट्रेशन करना है कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 ले लीजिए। अगला कन्वर्जन देखिए, ये फिनॉल से इन्होंने ये कंपाउंड बनाया, इसको पहचानते हैं आप, ये क्या है, दिस इज पैराबेंजोक्विनोन, दिस इज पैराबेंजोक्विनोन। K2Cr2O7 के साथ H2SO4 ले लीजिए, एरोमेटिक नेचर रिंग का खत्म हो जाएगा। अगला देखिए,
ये है बेंजोइक एसिड और ये है बेंजीन। क्या ले लीजिए? सोडा लाइम ले लीजिए। व्हाट इज सोडा लाइम? जब 3:1 के रेशियो में आप NaOH के साथ CaO ले लेंगे तो उसको कहते हैं सोडा लाइम, जिसमें से रिएक्टिंग पोर्शन आपका NaOH है और कैटालिस्ट की तरह आपका CaOA काम करता है। ठीक, डिकार्बोक्सिलेशन है, सीधे सीधे पढ़ लीजिए इसको। अगली रिएक्शन देखिए। अगली रिएक्शन में हमने क्या करा है कि इसमें हमने ये लिया CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड लिया है और इससे हम एसीटोन बना रहे हैं। ये एसीटोन की प्रिपरेशन है। एसीटोन की प्रिपरेशन में देखेंगे तो आपको ये रिएक्शन मिलेगी। और किससे करते हैं? डाइमिथाइल कैडमियम से। CdCl2 यहाँ पे निकल जाएगा एज अ रिमेनिंग प्रोडक्ट और डाइमिथाइल कैडमियम से करा लीजिए, आपका एसीटोन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हेलोएल्केन्स हेलोइरीन से कन्वर्जन कवर हो चुके हैं, एल्कोहल के हो गए हैं, कीटोन के हो गए हैं, एल्डिहाइड के हो गए, एसिड तक हम आ गए हैं। मेरा ख्याल है एक वीडियो और में आपके ये कन्वर्जन सारे कवर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।